हम चाहते हैं शासन प्रशासन की हाथी जो हमारे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है, इससे मुक्ति पाने के लिए शासन प्रशासन से हम मुआवजा के रूप में शासन जो हमको 9,000 रुपया दे रहा है वो बहुत ही कम है। हाथी हमला में कोई जन धन की हानि होता है, इसे 1 करोड़ रुपए हमको उसको क्षति के रूप में दिया है। एक व्यक्ति को उस शासकीय नौकरी पर पद में स्थापित किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग। हाथी के भय से हमारे लोग आज भरे दीपावली में, तीज त्योहार में कहीं सामान लाद ले जा नहीं पा रहे हैं। रात भर जाग करके अपने बाल बच्चा, अपने मवेशी को बचा रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से क्या है, मानव हाथी द्वंद पर आधारित है। मैनपुर क्षेत्र से जो आए थे कृषक, आदिवासी समाज से भी संबंधित थे, उसमें जनप्रतिनिधि लोग भी थे। उनके द्वारा जो अवगत कराया गया है वहाँ पे कि फसल क्षति हो रही है या मानव क्षति, आवास क्षति हो रही है हाथियों की वजह से, उसके लिए बढ़े हुए मुआवजे की मांग जो है शासन स्तर से की गई है। हाथी से पीड़ित होकर के मैनपुर छिंदौला के सैकड़ों ग्रामीण आज लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा करके आज गरियाबंद पहुंचे हैं। गरियाबंद पहुंच करके कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए जमीन में बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति में इनकी बहुत बड़ी दुर्दशा और बहुत बड़ी दिक्कत ये आ गई है इनके आगे कि ये करें तो करें क्या। आखिर में अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने शासन प्रशासन के सामने रखा है। इनके प्रमुख मांगों की अगर हम कोई बात करें तो इनका कहना है कि 75,000 रुपए प्रति एकड़ इनको धान का मुआवजा चाहिए। वहीं किसी व्यक्ति के मौत होने पर, हाथी के द्वारा नुकसान पहुंचाने पर 1 करोड़ रुपए दिया जाए। इन मांगों के अलावा हम इनसे पूछ रहे हैं कि इनको क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, ये क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, किन दिक्कतों से गुजर रहे हैं, आज आपने क्या बात रखा है? हम चाहते हैं शासन प्रशासन की हाथी जो हमारे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है, इससे मुक्ति पाने के लिए शासन प्रशासन से हम मुआवजा के रूप में शासन जो हमको 9,000 रुपया दे रहा है वो बहुत ही कम है। हम चाहते हैं शासन अगर हाथी को पाला सुरक्षित रखना चाहता है तो हमारे प्रति एकड़ के हिसाब से 70,000 रुपया हमको मुआवजा दिया जाए। और शासन से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारा हाथी हमला में कोई जन धन की हानि होता है, इसे 1 करोड़ रुपए हमको उसको क्षति के रूप में दिया है। एक व्यक्ति को उस शासकीय नौकरी पर पद में स्थापित किया जाए, यही हमारा मुख्य मांग। अभी अगर इस स्थिति में आप कैसा जी रहे हैं, क्या व्यवस्था हो रही वहाँ पर? इस स्थिति में हम वो जिंदगी जी रहे हैं कि हाथी के आतंक के कारण हम अपने घर द्वार को छोड़ करके हम दूसरे के आसाना में जिंदगी जी रहे हैं। हमको शासन प्रशासन कोई देखने या पूछने तक भी नहीं आ रहा है। हम इस पीड़ित में लेकर आज भरे दिवाली के समय में आज कलेक्टर के पास हम गुहार लगाने के लिए आए हैं। हाथी के भय से हमारे लोग आज भरे दीपावली में, तीज त्योहार में कहीं सामान लाद ले जा नहीं पा रहे हैं। रात भर जाग करके अपने बाल बच्चा, अपने मवेशी को बचा रहे हैं। मतलब इतना भय से जीवन जी रहे हैं। दूसरा बात, फसल तो है ही नहीं, फसल तो बर्बाद कर चुके हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि प्रति एकड़ 75,000 रुपया सरकार दे, उसका राशि तय करे, और व्यक्ति का मौत होती है उस हानि में तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया की मांग रखे हैं। तो आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में आज मैनपुर क्षेत्र के लोग गरियाबंद पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट के सामने बैठ करके धरना दिया है और अपनी आवाज़ें बुलंद की है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर यहाँ के हैं श्री गोलछा जी, उन्होंने आवेदन लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी संबंधित मांगों को वो उच्च कार्यालय तक भेजेंगे। और ग्रामीण भी काफ़ी परेशान है, इनकी भी समस्या का समाधान होना आवश्यक है। राज्य शासन से इन्होंने मांग किया है, अब देखना यह है कि राज्य शासन इनकी मांगों पर कितना गौर करती है। इस त्योहार के अवसर पर अगर कोई घर परिवार छोड़ करके अगर वो कलेक्ट्रेट आकर के कलेक्ट्रेट से निवेदन करना चाह रहा है अधिकारियों से कि उनकी समस्या को सुन ले, तो आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी समस्या कितनी गंभीर होगी। आज सैकड़ों की संख्या में आज वहाँ मैनपुर क्षेत्र के किसान हाथी की समस्या को लेकर पहुंचे थे। हाथी जिस स्तर पर आज उनको पहुंचा दिए हैं, ना वो घर के रह रहे हैं ना घर घाट के रह रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि किसानों को, ग्रामीणों को रहने के लिए पानी के टंकी के ऊपर सोना पड़ रहा है, किसी के घर के छतों में रात बितानी पड़ रही है। इन समस्याओं के बीच में जहां उनका फसल नुकसान हो रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं है। इतना कम मुआवजे के बीच में वो जी रहे हैं और अपनी बात अधिकारियों तक वो पहुंचाए हैं। आज हम मिलते हैं इस आवेदन को लेने वाले यहाँ के डिप्टी कलेक्टर श्री राकेश गोलछा जी से, क्या कहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और मांगों के संबंध में क्या वे हल करना चाहते हैं। सर, क्या स्थितियां, सर आवेदन जो दिया उनकी क्या मांगे हैं प्रमुख? देखिए, मुख्य रूप से क्या है, मानव हाथी द्वंद पर आधारित है। मैनपुर क्षेत्र से जो आए थे कृषक, आदिवासी समाज से भी संबंधित थे, उसमें जनप्रतिनिधि लोग भी थे। उनके द्वारा जो अवगत कराया गया है वहाँ पे कि फसल क्षति हो रही है या मानव क्षति, आवास क्षति हो रही है हाथियों की वजह से, उसके लिए बढ़े हुए मुआवजे की मांग जो है शासन स्तर से की गई है। और चूंकि उनका जो आवेदन है प्रमुख संवैधानिक सभी पदाधिकारियों को संबोधित है, तो आज ज्ञापन लिया गया है और उसको वरिष्ठ कार्यालय को अग्रेषण किया जाएगा। बाकी 2 चीजें हैं कि जैसे अभी जो भी बातें जो जिला प्रशासन
प्रशासन के स्तर पे, जैसे वन विभाग से संबंधित है तो प्रशासन के द्वारा जो है वन विभाग को भी कहा जाएगा कि चर्चा करें, और जो भी स्तर पे, स्थानीय स्तर पे जो बातें हो सकती है वो तो जरूर स्टेप ले वहाँ पे, लेकिन जो वरिष्ठ स्तर की समस्या है उसको वहीं पर प्रेषित किया जाएगा और लगातार जो बातें रखी गई है वो पहुंचाई जाएगी ऊपर। लोगों को किसी दूसरे के छतों पे जाके सोना पड़ रहा है, पानी की टंकी बने वहां सोना पड़ रहा है, कितनी दुर्दशा हो गई है इस बात का सहज आप अंदाज लगा सकते हैं। एक और बड़ी बात मैं कहने इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि लोगों को जंगल जाने, खेत खलिहान जाने को मना कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनका फसल को कौन देखेगा, कौन रक्षा करेगा, कौन उसको संभालेगा? इन स्थितियों के बीच ग्रामीणों की जिंदगी किस तरह होगी, यह आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।